तो आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो हिलाकर रख देगी। ये कहानी है महेंद्र माही पासवान की, एक तजुर्बेकार ट्रक ड्राइवर। उनके लिए ये बिहार से असम का एक मामूली सा ट्रिप था, या कम से कम उन्हें ऐसा ही लगा था। लेकिन ये सफर एक ऐसे भयानक सपने में बदलने वाला था जिससे बचना नामुमकिन था। और माही को अंदर से ही एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। उन्हें पहले से ही लग रहा था कि इस सफर में कुछ तो गड़बड़ है, और बस यही एहसास, यही डर इस कहानी को शुरू से ही एक बहुत ही डरावना मोड़ दे देता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये मनहूस सफर। एक लंबा सफर, एक नया हेल्पर और एक ऐसी काली छाया जो उनका पीछा कर रही थी। इस सफर पर 3 लोगों की किस्मत ना एक धागे से बंधी हुई थी, और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका सामना किस बला से होने वाला है। तो इस ट्रक में कौन कौन थे? सबसे पहले महेंद्र माही पासवान, एकदम पक्का ड्राइवर, हाईवे की नस नस से वाकिफ। उनके साथ था छोटू कुमार, बस 20 साल का एक नौजवान लड़का। ये उसका पहला लंबा ट्रिप था। और तीसरा था सुरेश कुमार, कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड, जिसे उस कीमती सामान की हिफाजत के लिए भेजा गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, और फिर जंगल के पहले संकेत मिलने शुरू हुए। जब इंजन बंद हुआ ना, तो कुछ और जाग गया। सोचिए, रात का वक्त, घना सुनसान जंगल, और बीच में अचानक उनका ट्रक बंद पड़ जाता है। बिल्कुल बंद। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया से उनका कनेक्शन ही टूट गया हो। इंजन एकदम शांत, ट्रक जैसे मर चुका था उस अंधेरे घने जंगल के बीच। और जैसे ही इंजन की आवाज बंद हुई ना, उस खामोशी को चीरती हुई जंगल की डरावनी आवाजें आने लगीं। भेड़ियों और लोमड़ियों की चीखें, अब सब कुछ साफ सुनाई दे रहा था। उनका अकेलापन अब खौफ में बदल रहा था। फिर अचानक एक सीटी की आवाज। पहले तो वो चौंके, फिर उन्हें याद आया, ये तो सुरेश था, पीछे कंटेनर से सीटी बजा रहा था। उसको सिक्योरिटी के लिए कंटेनर में लॉक किया गया था, और ये सीटी उनका आपस का सिग्नल था। लेकिन अगर सुरेश कंटेनर के अंदर बंद है, तो फिर वो कौन था? वो कौन था जो ट्रक के बाहर पेड़ों के पास खड़ा उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था? असली खौफ की शुरुआत अब हुई थी। माही और छोटू ने अपनी आंखों से देखा, ट्रक के बाहर बिल्कुल सुरेश जैसा दिखने वाला एक आदमी खड़ा था। ये हो ही नहीं सकता था, और यही सोच उनके रोंगटे खड़े कर देती है। उनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि सुरेश तो पीछे कंटेनर से सीटी मार रहा है, तो फिर ये बाहर सुरेश कैसे आ गया? अब उन्हें यकीन हो गया था, वो वहां अकेले नहीं थे, और जो कुछ भी उनके सामने था वो इस दुनिया का नहीं था। उनकी घबराहट बढ़ती जा रही थी, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। और फिर शुरू हुआ डाकिनी का हमला। उनका वहां से बचना भी एक खतरनाक बचाव था। एक ट्रक ने उन्हें लिफ्ट दी, और वो वहां से अपनी जान बचाकर निकले। उन्हें लगा कि अब खतरा टल गया है। वो पास के एक सुनसान से ढाबे पर रुके, ये सोचकर कि चलो अब हम सेफ हैं। लेकिन वो गलत थे, बहुत गलत। उसी ढाबे पर एक बूढ़े मालिक ने उन्हें बताया कि वो किससे टकराए हैं। उसने उन्हें बताया डाकिनी के बारे में। कहते हैं डाकिनी एक ऐसी भटकती आत्मा है जो सुनसान इलाकों में रहती है, और अगर कोई रात को उसके इलाके में, उसके जंगल में रुक जाए, तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ती। ये सुनकर तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई, और अभी वो इस डर से निकल भी नहीं पाए थे कि ढाबे के दरवाजे पर जोर से एक धमाका हुआ। उन पर हमला हो चुका था। कोई चीज, कोई ताकत दरवाजे को तोड़ देने पर तुली थी। वो बस पीटे जा रही थी अंदर आने के लिए। और फिर वो दरवाजा टूट गया, वो चीज अंदर आ गई। उसने सीधा सुरेश को पकड़ा। सुरेश बस चीखता रह गया, माही बचाओ, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। वो चीज सुरेश को उसकी चीखों के बीच घसीटते हुए जंगल के अंधेरे में कहीं गायब हो गई। अब उनके सामने थी एक बड़ी बुराई। एक खौफ से बचकर वो आगे बढ़े, लेकिन सीधा एक दूसरे और बड़े खौफ के मुंह में जा गिरे। वो ढाबे से जैसे तैसे भागे। एक और ट्रक वाले ने उनकी मदद की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। थोड़ी ही दूर जाकर वो नया ट्रक भी उसी हाईवे पर अचानक बंद पड़ गया, क्योंकि इस बार उनका सामना डाकिनी से नहीं था। इस बार सामने था ब्रह्म राक्षस। ये एक ऐसी शक्तिशाली और राक्षसी आत्मा होती है जो किसी विद्वान, किसी पढ़े लिखे इंसान की आत्मा होती है जिसने जीते जी बहुत बुरे काम किए हों। ये डाकिनी से कहीं ज्यादा ताकतवर और होशियार था। और फिर उनके ट्रक से एक विशाल परछाई आकर टकराई, इतनी जोर से कि पूरा ट्रक हिल गया। वो समझ गए ये डाकिनी नहीं है,
ये कुछ बहुत बहुत बुरा है। उनका डर अब हद से पार हो चुका था। ब्रह्म राक्षस उनके सामने था और उसकी ताकत का अंदाजा उन्हें ट्रक पर हुए उस पहले हमले से ही हो गया था। खौफ का मंजर तब अपने चरम पर पहुंचा जब उस ब्रह्म राक्षस ने ट्रक के पिछले हिस्से को कागज की तरफ फाड़ दिया। उसने छोटू को अंदर से खींचा। छोटू बस चिल्लाता रह गया, भैया बचाओ भैया, और वो आवाज अंधेरे में कहीं खो गई। अब आते हैं तांत्रिक के खुलासे पर, क्योंकि जिंदा रहना बचने जैसा नहीं था। माही और वो दूसरा ड्राइवर जो बच गए थे, वो आखिरकार एक कस्बे तक पहुंचे। वहां लोगों ने उनकी हालत देखी और उन्हें एक ही सलाह दी, महेंद्र रुद्रनाथ, एक तांत्रिक के पास जाओ। और उस तांत्रिक ने जो बताया, उसे सुनकर उनकी रूह कांप गई। उसने कहा, तुम लोग बच तो गए, लेकिन ये मत सोचना कि कहानी खत्म हो गई है। ब्रह्म राक्षस हमेशा 3 को चुनता है। उनका नसीब उसी पल लिखा जा चुका था जब उस शैतान ने अपने शिकार चुन लिए थे। ये था 3 शिकारों का श्राप। पहला, जिसे वो उठा कर ले गया, यानी छोटू। दूसरा, जो बस देखता रह गया, कुछ कर नहीं पाया, यानी सुरेश। और तीसरा, वो जो बचकर भाग निकला, लेकिन जिसके ऊपर मौत की मोहर लग चुकी थी, माही। तांत्रिक ने साफ साफ कहा कि माही का बचना तो शैतान की चाल का हिस्सा था। वो बच्चा नहीं था, उसे छोड़ा गया था अगली मौत के लिए। और फिर शुरू हुआ उस कभी न खत्म होने वाले श्राप का सिलसिला। एक ऐसी कहानी जो बस अपना अगला शिकार ढूंढ लेती है। तांत्रिक की हर एक बात अब तेजी से सच होने वाली थी। तो देखिए किस्मत का फैसला कैसे हुआ। हमले की रात सुरेश और छोटू मारे गए। ठीक 3 महीने बाद माही अपने घर में नींद में ही मर गया। जब लोगों ने उसे देखा तो उसका चेहरा खौफ से एकदम पत्थर जैसा हो गया था। और उसके 6 महीने बाद वो दूसरा ट्रक ड्राइवर उसी हाईवे पर अपने ही ट्रक के नीचे कुचला हुआ मिला। श्राप ने अपना हिसाब पूरा कर लिया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। आज भी उस हाईवे के उस हिस्से पर से गुजरने वाले ड्राइवर्स कहते हैं कि उन्हें एक अकेला लड़का दिखता है और उसके ठीक पीछे एक काली परछाई मंडराती रहती है। मतलब खौफ का वो सिलसिला आज भी वहाँ जारी है। क्योंकि सच तो ये है कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस अपना अगला शिकार ढूंढ लेती हैं। ये कहानी भी हमें इसी सोच के साथ छोड़ जाती है कि कुछ बुराइयां कभी नहीं मरती, वो बस सही वक्त का इंतजार करती हैं।